नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर के नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIAI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे भी होते हैं घर में मकानों की विविधता एवं विभिन्न राज्यों में उपयोग होने वाले आवासों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला तथा लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात एवं समाचार आदि की पर्ची बना करके विभिन्न घर बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही इसके लिए पूर्व प्रबंधन में शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार पत्र आदि के माध्यम से पर्ची बनाकर लाने को कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों की पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या व निर्माण पहले से कराया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि को कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इसमें बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं, बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज के खेल का नाम शब्द सागर है। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। एक छात्र को पास बुलाते हैं और वह आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसको पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना कि पर्ची निकाली और पर्ची पर इग्लू शब्द लिखा है, तो वह जोर से बोलेगा इग्लू और बताएगा कि पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर कि इग्लू उत्तरी ध्रुव के रहने वाले बर्फीले एस्किमो लोगों के बर्फीले घर को कहते हैं। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षक ने आज पाठ ऐसे भी होते हैं घर को नए नए शब्दों तथा वाक्यों को जाना और सीखा। इस प्रकार शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले शब्दों, वाक्यों, आकार, रंग, बनावट वाली वस्तुओं के आधार पर आसपास के परिवेश की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, खेल सामान, घर, मकान इत्यादि को पहचानते हैं और संसाधनों के बारे में समझ विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें चित्र दिखाकर जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक ऐसे भी होते हैं घर को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है।
इस नवाचार से सभी छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। तो ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।